नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न इन्वेस्ट चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त अमित और आज के वीडियो में करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंडेक्स एनालिसिस। देखते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में मतलब मंडे 12 जुलाई को किस तरह से हम इसमें मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ देखेंगे कुछ इंटरनेशनल कमोडिटीज़ और इंडियन स्टॉक मार्केट के कुछ स्टॉक्स जहाँ पर हमको लगता है कि अच्छा खासा मोमेंटम बन सकता है। तो सबसे पहले निफ्टी इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं, निफ्टी 50 से। निफ्टी 50 में अगर आप देखोगे डेली चार्ट्स के ऊपर, तो यहाँ डेली चार्ट्स में आपको एक अच्छा खासा डेली चार्ट लिया है मैंने। तो डेली चार्ट्स में ऊपर की तरफ एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनाई थी जो मुझे लग रहा था कि जो ये कल वाली कैंडल थी, ये देख के लग रहा था कि यहाँ पर सपोर्ट लेते हुए नज़र आ रही है और यहाँ से एक बाउंस दे सकती है ये। और नीचे की तरफ से भी एक ट्रेंड लाइन थी, तो यहाँ पर भी एक अच्छा खासा मैं कहूँगा इंटरसेक्शन पॉइंट था ये। और यहाँ पर एक्सपेक्टेड ये था कि एक अच्छा खासा बेस बन के यहाँ से शायद रिवर्सल ले सकता है। कल के ट्रेडिंग सेशन में देखोगे तो आज ये एक दोजी कैंडल बनी है। ये दोजी कैंडल जो है डेली चार्ट्स के ऊपर, ये थोड़ा सा अभी इंडेसेसिव मोड में जा रही है, क्योंकि अगर ऊपर की तरफ निकलते हैं तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है ये ट्रेंड लाइन का और नीचे की तरफ एक अच्छा खासा सपोर्ट है। अगर मैं इसको ऑप्शंस डेटा में जाके देखूँ तो डेटा के हिसाब से यहाँ पर एक बाउंस बैक बनता है। हालांकि 15,700 पर बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग हुई है। सो 4.7 मिलियन मतलब 47 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ बैठे हैं, लेकिन पुट में भी ज़्यादा कुछ कमी नहीं है। 34 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर पुट राइटर्स भी बैठे हैं। तो क्यों मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है, बिकॉज अगर आप पीसीआर को देखोगे तो 0.7 आ गया है। 0.7 मतलब ओवरसोल्ड रीजन में आ गया है। 0.9, 0.85, 0.8 के आसपास आता है तभी हम लोग बाउंस की एक्सपेक्टेशंस रखने लगते हैं। यहाँ तो 0.7 आ गया है, तो डेफिनेटली एक चांस यहाँ बनता है कि शायद यहाँ से एक बाउंस करने की कोशिश करे और बाउंस करके जो आपका निफ्टी है वो मेनली मुझे लगता है कि ये 675 765 के आसपास तक जाने की कोशिश कर सकता है। उसके पीछे एक और एक रीज़न है कि अगर मैं निफ्टी को आवरली चार्ट्स पे लेके जाता हूँ तो देखिए आवरली चार्ट्स में आप क्लियर नज़र आएगा कि आरएसआई जो है वो भी ओवरसोल्ड कैटेगरी से हल्के से बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। और अगर मैं डाइवर्जेंस को यहाँ पर देखता हूँ, ये देखिए, तो मुझे लगता है कि जो बाउंस आएगा वो बाउंस मोस्ट प्रोबेबली यहाँ इस लेवल तक इसको लेके जाएगा, जो आपको एक्चुअल चार्ट्स में 760 से लेके 780 तक नज़र आते हैं। तो ये रीज़न है कि हम लोग बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक तो आरएसआई डाइवर्जेंस भी हो जाएगा यहाँ से, बहुत ओवरसोल्ड एरिया में है। सेकेंड थिंग, आप नीचे भी सपोर्ट की तरफ हैं, पीसीआर आपका ओवरसोल्ड है, तो ऊपर आपको एक बार रेजिस्टेंस टेस्ट करने ये ज़रूर जाएगा। तो निफ्टी में ट्रेड किस तरह से करना है हमें? निफ्टी में देखिए आप सबसे क्लियर कट है कि अगर 720 का लेवल क्रॉस करता है, अगर ये वाला लेवल क्रॉस करता है निफ्टी फ्लैट ओपन होके, नीचे ओपन होके अगर ये लेवल क्रॉस करता है तो 15,770 के लिए आपको प्ले करना है। बस 50 पॉइंट के लिए, इतने के लिए आप प्ले कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो मात्र 30 पॉइंट का रहेगा। 30 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस रहेगा और वो स्टॉप लॉस आपका आएगा 15,690। 30 पॉइंट के लिए जिसको भी प्ले करना है, 50 पॉइंट के लिए इसको प्ले करना है, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और यहाँ पर आप ऊपर की तरफ एक बार ट्रेड कर सकते हो। अगर इस ट्रेंड लाइन को, ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, अगर ये ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके क्लोज करता है ऊपर की तरफ, फिर हमें वापस निफ्टी एक बार 900-920 टच करने का अटेम्प्ट ज़रूर करेगा। अगर उल्टा होता है, कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर ये 640 के नीचे आता है निफ्टी, तो यहाँ पर आप 600 के लिए सबसे पहले ट्रेड कर सकते हो। 600 आते हुए दिख सकता है। इनफैक्ट 640 तक भी रुकने की ज़रूरत नहीं है। 660 655 के अगर आसपास आता है और यहाँ पर एक बार ब्रेक करने की कोशिश करता है ये, तो यहाँ पर भी आप 20 से 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और 600 के लिए आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। तो दोनों ही तरफ आपका जो ट्रेड बनेगा वो 40 से 50 पॉइंट के आसपास का बनेगा। उसके ऊपर के ट्रेड आप अभी फिलहाल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको निफ्टी में प्ले करना है, ऊपर की तरफ एज वेल एज नीचे की तरफ। अब आते हैं बैंक निफ्टी, देखते हैं बैंक निफ्टी में किस तरह का
चार्ट बन रहा है। तो बैंक निफ्टी की तरह अगर मूव करते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं वीकली से। तो देखिए बैंक निफ्टी वीकली में थोड़ा सा वीक दिख रहा है, ऊपर गया था, लग रहा था इस बार 36,000 का ब्रेकआउट आ जाएगा। यही चीज़ हमने लास्ट प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस की थी, लेकिन सही नहीं पड़े हम लोग, गलत हो गए। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, मार्केट सुप्रीम होता है, मार्केट ही सब कुछ डिसाइड करता है। हम लोग सिर्फ यहाँ पर एनालिसिस कर रहे हैं, एक चीज़ हम लोग प्रीएम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर गलत होता है तो उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, और इसका मतलब कहीं ना कहीं मार्केट कुछ और सोच रहा है। वीकली चार्ट्स पे जो ये कैंडल बनी हुई है, ये कैंडल अगर आप देखोगे तो ये कैंडल क्लियरली थोड़ा वीकनेस का संकेत दे रही है यहाँ पर। तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा निफ्टी के मुकाबले ज़्यादा वीक हो सकता है अगर मैं वीकली चार्ट से देखूँ तो। डेली चार्ट्स पे अगर मैं शिफ्ट करता हूँ तो ये एग्जैक्टली देखिए असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है। यहाँ पर आपको एक एग्जैक्ट सपोर्ट पे आ रहा है। अगर मैंने यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन बनाई है, इसी के सपोर्ट पे बैठा हुआ है, और ये सपोर्ट से अगर बाउंस करता है तो इसमें एक प्रोबेबिलिटी बन सकती है बाउंस। बैंक निफ्टी में भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी का भी अगर मैं ऑप्शन डेटा देखता हूँ तो ऑप्शन डेटा में आप देखोगे बैंक निफ्टी में भी जो पीसीआर है वो ओवरसोल्ड है, 0.7 यहाँ भी आ गया है। तो यहाँ से भी एक बाउंस करने की कोशिश ज़रूर करेगा ये। अगर हम लोग अभी कॉन्ट्रैक्ट्स देखते हैं तो 35,000 पर सबसे ज़्यादा पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स हैं फिलहाल। सॉरी, पुट राइटर्स सबसे ज़्यादा हैं, कॉल राइटर्स इक्विवेलेंट है। तो 12 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर बैठे हैं कॉल राइटर्स के, और अभी चल रहा है 35,075, मतलब 35,000 से जस्ट ऊपर है। अगर यहाँ पर थोड़ा सा भी रस्सा कसी का मामला चलता है और अगर ये नीचे स्लिप करता है नीचे की तरफ, तो फिर पुट राइटर्स में थोड़ा सा भगदड़ मच सकती है, और फिर यहाँ से आपको 400 से 500 पॉइंट का डिप बैंक निफ्टी में आते दिख सकता है। अगर ये 35,100 के ऊपर आधा घंटा पौन घंटा सस्टेन कर गया तो मुझे लगता है कि ये 35,000 के जो कॉल राइटर्स हैं ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। और शिफ्ट कहाँ पे होंगे, तो वो शिफ्ट होंगे 35,500 पे सीधा, बीच में कहीं रुकेंगे नहीं, सब लोग यहीं पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये एक ट्रेड बन सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में ट्रेड कैसे करना है मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। आवरली चार्ट्स पे जाते हैं हम लोग। आवरली चार्ट में देखिए आरएसआई यहाँ भी सिमिलर फॉर्म हो रहा है, इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर बाउंस आता है तो मुझे लगता है कि ये आरएसआई टच करने के लिए एक बार बाउंस जरूर आएगा। यहाँ से आके इसको टच करके हो सकता है फिर नीचे की तरफ जाए। फिलहाल ट्रेड कैसे करना है, तो 35,200 लेवल्स बता देता हूँ आपको क्लियर, जिससे कि आसानी हो जाएगी। 35,200 के ऊपर अगर निकलता है 100 पॉइंट्स का एसएल रखिए, ये आपका एसएल हो जाएगा, ये आपकी एंट्री हो जाएगी। 100 पॉइंट्स के एसएल रखिए, यहाँ से आप ट्रेड करोगे 35,400 के लिए, 35,600 के लिए। अगर बाउंस आता है तो ये आपके लिए परफेक्ट लेवल्स होंगे। 35,400 के अगर आसपास आता है, अपना 60 to 70% प्रॉफिट आप बुक कर लीजिए, और उसके बाद बचा हुआ प्रॉफिट आप रखिए 35,600 के लिए। 35,400 क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये एक जोन है जहाँ पर आपको एक बार रेजिस्टेंस ज़रूर आएगा। इसके बाद 35,600 और अल्टीमेटली 35,800। लेकिन 35,800 बहुत दूर है, इतना जाएगा नहीं। मुझे लगता है बाउंस जो आएगा वो 35,400 तक आप जा सकते हो। ऑप्शन बायर्स मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा शार्प मोमेंटम आएगा। अगर आता भी है तो आपको हार्डली एक आधा ट्रेड मिलेगा। आप एट द मनी या एट द मनी के क्लोज, जस्ट 100 पॉइंट अवे फ्रॉम एट द मनी आप ट्रेड ले सकते हो, जिससे कि आपको थोड़ा सा मोमेंटम अच्छा सा मिल जाए। तो इस हिसाब से हमें ऊपर के लिए ट्रेड करना है। नीचे अगर आता है बैंक निफ्टी तो नीचे किस हिसाब से ट्रेड करना है, देखिए दोनों साइड आपको प्रिपेयर्ड रहना है। आपको नहीं मालूम है कि मार्केट किस तरफ जाने वाला है, तो प्रिपरेशन जो होगी दोनों साइड की होगी। 35,000 मेक और ब्रेक होने वाला है। 35,000 का लेवल ब्रेक करने के बाद अगर यहाँ पर कोई नेगेटिव कैंडल बनती है, यहाँ पर थोड़ा सेंटिमेंट्स अगर लगता है प्राइस एक्शन इस तरह से बन के नीचे आ रहे हैं, तो 35,000 के आसपास आप सेल कीजिए। यहाँ पर सबसे पहला टारगेट आपका 34,800 रहेगा, और उसके बाद 34,600। यहाँ तक मुझे लगता है कि एक बार आपका बैंक निफ्टी आ सकता है, क्योंकि 34,500 ही सेकेंड पुट का हमारा सपोर्ट है। अगर ऑप्शन डेटा में देखते हैं हम लोग तो पुट राइटर्स वहीं पर बैठे हैं। तो 35,000 ब्रेक करने के बाद अगर ये आधा पौन घंटा भर रुक गया नीचे उसके, तो डेफिनेटली 34,800 और 34,600 आपको आते दिख सकता है। तो दोनों ही तरफ किस तरह से ट्रेड करना है बैंक निफ्टी में हमने डिस्कस कर लिया है।
अब आगे चल के देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें जो स्पेशली ऑप्शन राइटर्स को याद रखनी पड़ेंगी। इंडिया विक्स, अगर आप देखोगे इंडिया विक्स डेली चार्ट्स के ऊपर देखते हैं हम लोग, तो डेली चार्ट्स के ऊपर इंडिया विक्स जो है ये ऑल टाइम लोस की तरफ बढ़ रहा है। मैं कहूँगा कि ये एक ऐसा लेवल है 10-11 का एक ऐसा लेवल है। ये देखिए आप चार्ट्स में देख सकते हैं, जब जब इस लेवल के पास आता है यहाँ से एक बाउंस पक्का बनता है। अब ये बाउंस हो सकता है अभी तुरंत आ जाए विक्स में, और हो सकता है कि जुलाई मिड के बाद आए, जुलाई एंड में आए, लेकिन जितने भी ऑप्शन राइटर्स हैं आप इसमें बने रहिए और आपको इसमें ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर विक्स बढ़ेगा तो थोड़ा सा परेशानी क्रिएट कर सकता है ये आप लोगों के लिए। आते हैं क्रूड ऑयल की तरफ। क्रूड ऑयल में अगर हम देखते हैं तो थोड़ा सा अपने हाई से नीचे आया है। हमने कहा था ये एक सपोर्ट जोन रहेगा, सपोर्ट के आसपास आके वापस से निकल रहा है, तो बहुत बढ़िया मूवमेंट आई है क्रूड में। यहाँ आके थोड़ा सा इसने सस्टेन किया है, बाउंस किया है सपोर्ट के पास आके, अब वापस ऊपर की ट्रेड नया इसमें जा रहा है। ऑल टाइम हाई अगर क्रॉस करता है तो अगर क्रूड में उबाल आएगा तो आपको कुछ स्टॉक्स जो मैंने लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किए थे उनमें नज़र बना के चलना है, उसमें आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट बन सकता है। एशियन पेंट्स हैं, वर्जिन पेंट्स हैं, बाटा इंडिया है, इंडिगो एयरलाइंस हैं, ये सब स्टॉक्स हैं, इसमें आपको गिरावट आते दिख सकती है। नेक्स्ट है गोल्ड, जो इंटरनेशनल कमोडिटी है, तो गोल्ड में भी आप देखो एक अच्छा खासा ऊपर से नीचे जो गिरावट आई थी ये अभी यहाँ पर थम गई है और यहाँ से एक बाउंस आया है। बाउंस आके मुझे नहीं लगता है कि ये इस लेवल को क्रॉस कर पाएगा, तो ये लेवल इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 48,000 के आसपास। जिस हिसाब से कंसोलिडेशन हो रहा है, अगर ब्रेकआउट देता है तो बी प्रिपेयर फॉर 49,000, या तो फिर ये मुझे लगता है वापस इस तरह आ जाएगा। जैसे ही इस तरह का पैटर्न फॉर्म होगा, यहाँ पर आप देखोगे एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न फॉर्म हो रहा है गोल्ड में, और इस तरह का अगर पैटर्न फॉर्म होता है तो यहाँ से गोल्ड में फिर एक पक्का ब्रेकडाउन आएगा जो आपको 43 से 44,000 तक ले जा सकता है। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न के लिए मुझे लगता है वेट करना चाहिए हम लोगों ने। इस तरह का पैटर्न अगर बनता है तो बहुत बढ़िया ट्रेड बनेगा आपका आगे। तो ये हो गया इंटरनेशनल कमोडिटीज़। अब हम देखते हैं आगे इंडियन स्टॉक्स। तो बजाज फाइनेंस मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा तेज़ी का कैंडिडेट बन सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। बजाज फाइनेंस पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमें क्लियर कट एक बाउंस नज़र आ रहा है अपने सपोर्ट के आसपास से। तो यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस था इसके लिए, ये एक ट्रेंड लाइन जैसे ही इसने ब्रेक किया है ऊपर गया, नीचे सपोर्ट लिया, ये कैंडल वापस ऊपर निकल रही है, तो यहाँ पर ट्रेड करके चल सकते हैं। 6150 के ऊपर अगर निकलेगा तो बजाज फाइनेंस में हम लोग ट्रेड लेंगे ऊपर की तरफ। यहाँ पर हमें एक 50 से 60 रुपये का ट्रेड मिल सकता है। जो अगला स्टॉक हमने शॉर्टलिस्ट किया है ये है भारती एयरटेल। भारती एयरटेल देखिए, अगर हम लोग डेली चार्ट्स पे देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन के पास सपोर्ट के पास आ रहा है। मल्टीपल टाइम्स इसने इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया है, यहाँ से आने के बाद थोड़ा सा नीचे गिरावट आती है, लेकिन इस बार का जो वापस से पलटा है भारती एयरटेल, मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बार ब्रेकआउट करने की कोशिश ज़रूर करेगा। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जितने लोग भी हमारे साथ ऑप्शंस ट्रेड में जुड़े हुए हैं, भारती पे हम लोगों ने हेज ट्रेड दिया हुआ है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे लिए जो ब्रेकआउट लेवल रहेगा जहाँ से हमारा ब्रेक इवन स्टार्ट होगा वो 600 का लेवल है। तो हम लोग 600 से लेके 480 तक सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल हम लोग 10,000 के प्रॉफिट पे चल रहे हैं, रफली 9,500 10,000 के आसपास प्रॉफिट है हम लोगों को भारती में। बने रहिए, ये बेनिफिट होता है सबसे पहले ऑप्शन हेजिंग करने का, और सेकेंड चीज़ लर्न इन्वेस्ट एंड अर्न के साथ जुड़ने का। आराम से प्रॉफिट मिलता है, कोई टेंशन नहीं है, ज़्यादा दिलों की धड़कनें बढ़ानी नहीं है, आराम से ट्रेड करना है। और यही सेशन लिए हैं हम लोगों ने इस वीकेंड। तो 2 हमारे दमदार सेशन हुए हैं, एक तो स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, प्राइस एक्शन को किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, कब एंट्री एग्जिट करना है, टारगेट स्टॉप लॉस कहाँ आइडेंटिफाई करना है, और उसके साथ साथ जो संडे का सेशन हुआ है आज का सेशन, वो सेशन में हम लोगों ने क्लियर पूरा ऑप्शन बाइंग प्लस ऑप्शन हेजिंग में क्या क्या पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट है इस पर हम लोगों ने डिस्कशन किया है। अब हमारा तो सेशन जो होता है, थोड़ा मैं इन शॉर्ट बताना चाहूँगा कि ये बहुत इंटरेक्टिव सेशन होता है, वन वे नहीं होता है कि मैं सिर्फ बोलता चला जा रहा हूँ बाकी लोग सुन रहे हैं। हम लोग पूरा इन्वॉल्व करते हैं डिस्कशन में, सामने वाले व्यक्ति को पूछते हैं सवाल, वो हमें क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। तो अच्छा खासा इंटरेक्टिव सेशन होता है जिसमें सीखने में भी मज़ा आता है और सिखाने में भी। तो अगर आप लोगों को भी हमारे साथ जुड़ना है इसी तरह, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दी है, वहाँ पर क्लिक करके अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और आप उस अकाउंट पर एक्टिवली ट्रेड करना स्टार्ट कर दोगे। उसके बाद आप भी हमारे प्रीमियम ग्रुप से जुड़ जाओगे, जहाँ हम लोग फ्री ट्रेनिंग देते हैं,
कोई पैसा नहीं पड़ता इन ट्रेनिंग्स का, फ्री में होती हैं। महीने में 2 बार होती हैं। इस वीकेंड हो गया है, अभी एक वीकेंड छोड़कर एक और वीकेंड में होगा, तो जुलाई एंड वाले वीकेंड में फिर से वो ट्रेनिंग होगी। आप आ सकते हो, पूछ सकते हो, जो सवाल आपको चाहिए वो आप पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो भारतीय एयरटेल यहाँ पर हमें लगता है 540 अगर निकाल ले जाता है तो यहाँ पर भारतीय एयरटेल में एक अच्छा खासा ट्रेड बन सकता है ऊपर की तरफ। देखते हैं किस तरह से मोमेंटम भारतीय एयरटेल में आता है। सारे डिटेल्स जो भी रहेंगे ट्रेड्स के टेलीग्राम चैनल पे आप अपडेट कर देंगे। तो हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि अगर आपने टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, वहाँ पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगला स्टॉक है टाटा स्टील। देखिए स्टील सेक्टर में वापस से एक रिबाउंड आ रहा है और टाटा स्टील जो है ये इसने अपना जो एक रेजिस्टेंस लेवल था, ये ट्रेंड लाइन, इसको ब्रेक करके ये अपने ऑल टाइम हाई के पास पहुंच रहा है। ये ऑल टाइम हाई एग्जैक्टली वही है जो यहाँ पर था। तो इसके ऊपर अगर निकलता है और निकल के अगर 15 मिनट भी सस्टेन करता है तो यहाँ पर एक अच्छा खासा ट्रेड बनेगा। 1245 1245 के ऊपर अगर निकलता है, सस्टेन करता है, तो यहाँ पर टाटा स्टील में एक अच्छा खासा ट्रेड बन सकता है। निफ्टी अगर यहाँ पर बाउंस करता है तो टाटा स्टील बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा निफ्टी को ऊपर खींचने में। इनफैक्ट पूरा मेटल इंडेक्स ही यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो नज़र बना के चलिए टाटा स्टील पर। और आखिरी स्टॉक ग्लेनमार्क सिलेक्ट करने के पीछे रीज़न ये है कि एक रेंज में चल रहा है, बहुत ही अच्छे रेंज में है, एकदम स्क्वीज़ हो गया है ये देखिए। और ये रेंज के बाहर अगर ग्लेनमार्क निकलता है तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो सकता है। मुझे लगता है 670, ये इस पर नज़र बना के चलिए। और यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा ब्रेकआउट मिलेगा जैसे ही 670 क्रॉस करेगा। वॉल्यूम एक्शन पे आप नज़र रखिए, जितना भी वॉल्यूम अगर बनता है बहुत अच्छी तरीके से भागेगा। अगर इस तरह कुछ वॉल्यूम बन गया, अगर आपको दिख रहा है कि कुछ तरह वॉल्यूम बन रहा है, तो स्पेशली स्विंग प्लेयर्स के लिए यहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम बन सकता है। तो ये थे स्टॉक्स और निफ्टी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।